संजय वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पटना नगर निगम के कर्मचारियों के साथ कोई भी अन्याय होता है तो सड़कों पर उतरते हैं और पूरे पटना को बंद कर देते हैं। और इनके एक आह्वान से पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। और इनके एक आवाज़ से पूरे बिहार में जितने भी सफाई कर्मी हैं वो पटना चले जाते हैं हड़ताल करने के लिए और अपने अपने जगह पे हड़ताल करते हैं। तो संजय वाल्मीकि के पास एक कोर वोटर है को जो सफाई कर्मी है। लगभग पटना में कहा जाता है कि सफाई कर्मियों का वोटर लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास सफाई कर्मी का वोटर है। हम बाबा साहब के विचारों को लेकर के मीट टुगेदर, गेट टुगेदर एंड ईट टुगेदर जाएंगे और समस्या का समाधान के लिए हम जो है ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी ने डोमेतर समाज को, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी ने टिकट देने का काम, आज़ादी का 70 साल बीत गया है, कोई पार्लियामेंट भेजने का काम नहीं किया है। मतलब पार्लियामेंट में भी डोमेतर समाज को जो है, शेड्यूल कास्ट को कि छूता जाएगा, पार्लियामेंट नहीं देने का काम किया। आज जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है सुरक्षित सीट की भी हत्या की जा रही है। जैसे आप जानते होंगे कि अर्चना रविदास पति मुकेश यादव, अशोक चौधरी बेटी जो है उनकी काम्बी चौधरी, उनका इंडियन रूप से जो है वो शर्मा है, भूमियार है। तो इनडायरेक्ट रूप से जो है सुरक्षित सीट की हत्या के प्रयोग किया जा रहा है। कुछ पार्टियां हैं जो कि हिडन है और वो समर्थन की है। जब से यहाँ बीजेपी सांसद रहा, स्लम बस्ती पर कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया। और आज़ादी के आज 70 साल के बाद भी जो स्थिति जो का यूं बना हुआ है, लालू जी भी कुछ नहीं किया, ना ही बीजेपी ने इसको उठाया। पटना साहिब एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो अंतिम चरण में है और उसके बाद पटना साहिब से 2 नाम सबसे प्रमुखता से ली जा रही थी, रविशंकर प्रसाद और मीरा कुमार के बेटे अंशुल को। पर एक नाम और चौंकाने वाला नाम आया है, डॉक्टर संजय वाल्मीकि। डॉक्टर संजय वाल्मीकि कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं और इनका नगर निगम के इनके पास अध्यक्षता है, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। और कही जाए तो कोर वोटर जो दलित वोटर है, पटना में जितने भी सफाई कर्मी हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो संजय वाल्मीकि को बेहद पसंद करते हैं। हम संजय वाल्मीकि के साथ में हैं और ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सर, क्यों चुनाव लड़ने की नौबत आई और क्या कुछ समीकरण है, जरा समझा दीजिए आप हम लोग को। ऐसा है कि आपने बहुत कीमती समय निकाला मीडिया भाई, और एक समाज निचले पंक्ति में जो खड़े हैं डॉक्टर संजय वाल्मीकि, जिस समाज से मैं आता हूँ, डोमेतर जो अछूत है। किसी पार्टी ने डोमेतर समाज को, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी ने टिकट देने का काम, आज़ादी का 70 साल बीत गया है, कोई पार्लियामेंट भेजने का काम नहीं किया है। मतलब पार्लियामेंट में भी डोमेतर समाज को जो है, शेड्यूल कास्ट को कि छूता जाएगा, पार्लियामेंट नहीं देने का काम किया। तो हम चूँकि समाजवादी अम्बेडकरवादी विचार को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमारा 15 से 20 साल जो है पटना की धरती पे मैंने काम किया है, चाहे वो सफाई कर्मचारी निगम कर्मी का मामला हो, या आपका झुग्गी झोपड़ी स्लम का मामला हो, या आपका फुटकर विक्रेता का मामला हो, या आपका भूमिहीन जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, जो बेरोजगार हैं, उसकी आवाज़ को देखते हुए जो है सभी लोगों ने समर्थन दिया है। लगभग 4 से 5 बड़ी पार्टियां ने मुझे समर्थन किया है कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी आप चुनाव मैदान में आइए, आप जब चुनाव लड़ेंगे तो मैं कैंडिडेट नहीं दूंगा। उसके बाद 20 से 22 स्लम बस्ती के जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम है, अखिल भारतीय मेहतर समाज के लोग हैं, अखिल भारतीय डोम समाज के लोग हैं, रजवाड़ समाज के लोग हैं, मुसर समाज के लोग हैं, तत्वा पान समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े, इवन की शोषित दल के लोग, अर्जक संघ के लोगों ने भी समर्थन दिया है कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी आप चुनाव मैदान में आइए। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी आवाज़ को जो है दबाया नहीं जाए, और मैं आपको पटना लोकसभा 30 से नामांकन भरने का तैयारी में हूँ। और मुझे लगता है कि पटना साहिब की जनता जो है मालिक है, और जनता जरूर जो है एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ समाजवाद है। चूंकि सर दलित समाज से जितना भी नेता आते हैं वो सुरक्षित सीट से लड़ना पसंद करते हैं, जो एससी सुरक्षित सीट रहता है। आप चूंकि सामान्य सीट से, जनरल सीट से लड़ रहे हैं, किन किन लोगों से बातचीत हुई है और क्या बातचीत हुई है? देखिए, पहले तो मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ पार्टियां हैं जो कि हिडन है और वो समर्थन की है। बड़े बड़े संगठन जो हैं, स्लम बस्ती के जो मोहल्ला वासी हैं, नगर निगम हो या सफाई मजदूर हो या मजदूर तबके के लोग हों,
फुटकर विक्रेता हो या झुग्गी झोपड़ी सलम के लोग हैं या यहाँ के माइनॉरिटी हो, मैंने पटना लगातार 15 से 20 बार बंद करवाया है कई इशू पर, चाहे पानी का मामला हो, रोड का मामला हो, झुग्गी झोपड़ी में आग लगाने मामला हो, पुनर्वास का मामला हो, चाहे यारपुर डोम खाना का मामला हो, अदालतगंज का मामला हो, मंदिरी का मामला हो, मंगल तालाब का मामला हो, धोबी घाट का मामला हो, राजेंद्र नगर सलम बस्ती का मामला हो, चाहे वो मछुआ टोली सलम बस्ती का मामला हो। जब से यहाँ बीजेपी सांसद रहा, सलम बस्ती पर कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया, और आज़ादी के आज 70 साल के बाद भी जो स्थिति जो का यूँ बना हुआ है, लालू जी भी कुछ नहीं किया, ना ही बीजेपी ने इसको उठाया, बल्कि केवल वोट लिया और वोट लेकर के इनकी हत्या की। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, संजय वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पटना नगर निगम के कर्मचारियों के साथ कोई भी अन्याय होता है तो सड़कों पर उतरते हैं और पूरे पटना को बंद कर देते हैं, और इनके एक आह्वान से पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, और इनके एक आवाज़ से पूरे बिहार में जितने भी सफाई कर्मी हैं वो पटना चले जाते हैं हड़ताल करने के लिए, और अपने अपने जगह पे हड़ताल करते हैं। तो संजय वाल्मीकि के पास एक कोर वोटर है को जो सफाई कर्मी है, लगभग पटना में कहा जाता है कि सफाई कर्मियों का वोटर लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास सफाई कर्मी का वोटर है। संजय सर, एक बात ये होता है कि एक आरोप लगेगा कि आप किसी पार्टी के द्वारा प्लांट किए गए हैं ताकि आप वोट काट सकें, आपकी जाति के पास यानी दलित समाज के पास वोटर नहीं है उतना। देखिए, मैं जो हूँ किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं आरजेडी में रहा हूँ, जदयू में रहा, लेकिन जब देखा कि किसी पार्टी ने जो है मतलब पढ़े लिखे लीडर को, संघर्षशील लीडर को, जहाँ 15-15 करोड़ में टिकट बिकता हो, वहाँ मेरे ऐसा एक मतलब गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ेगा, मतलब डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। नतन ये हुआ कि आज जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है सुरक्षित सीट की भी हत्या की जा रही है। जैसे आप जानते होंगे कि अर्चना रविदास पति मुकेश यादव, अशोक चौधरी बेटी जो है उनकी कामली चौधरी, उनका इंडियन रूप से जो है वो शर्मा है, भूमियार है। तो इनडायरेक्ट रूप से जो है सुरक्षित सीट की हत्या का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम ये मैसेज पटना साहिब लोकसभा देना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के तमाम भाइयों, आप भी जनरल सीट से चुनाव लड़ो और इसकी सीट की भी हत्या करो, तभी मामला समझ में आएगा कि शेड्यूल कास्ट जब पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ेगा और 243 विधानसभा लड़ेगा, तब जनरल की भी वोट कटेगी और अपना रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब ने अधिकार दिया है। हम बाबा साहब के विचारों को लेकर के मीट टुगेदर, गेट टुगेदर एंड ईट टुगेदर जाएंगे, और समस्या का समाधान के लिए हम जो है ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं सारे जो सलम बस्ती है इसको डेवलपमेंट का काम करूँगा। जहाँ जहाँ सलम बस झुग्गी झोपड़ी है, फुटकर विक्रेता है, आज फुटकर का क्या हाल है, आज वैश्य जो समाज है जो रोड पे जो है अपना काम कर रहा है, उसकी क्या व्यवस्था है? सरकार ने कोई व्यवस्था काम करने का नहीं किया है। तो हम इसी विचारधारा को संविधान के सम्मान में डॉक्टर संजय वाल्मीकि मैदान में इसी विचारधारा कॉन्सेप्ट लेकर के कि आज संविधान को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि बाबा साहब का विचार ही जिंदा नहीं रहेगा तो फिर संविधान मेरा हत्या हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पटना साहिब लोकसभा सीट में बहुत ही मतलब जोश जुनून के साथ जो है, जो हम मोहल्ला गली मोहल्ला जा रहे हैं, समर्थन लाखों लोग जो है अपना गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी तन मन धन देने के लिए तैयार है कि संजय भाई आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो हमारे साथ में डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं जो कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरने की मूड में है, और इनका कहना है कि दलित भी अब जनरल यानी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से जो रिजर्व सीटें हैं वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने बात की जमुई की, जो अर्चना रविदास है उनके पति जो है यादव समाज से आते हैं, और जो सांभवी चौधरी हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, उनके पति भूमिहार समाज से आते हैं। तो इनका दावा है, और डॉक्टर संजय वाल्मीकि एक ऐसा नाम है बिहार की राजनीति में जिनके एक आवाज़ पे जितने भी दलित समाज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं और जो महिला हैं, वो एक आवाज़ पे डॉक्टर संजय वाल्मीकि के साथ खड़े होते हैं। हालांकि देखना है कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि का संघर्ष कितना सफल होता है, और ये कहा जाए कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3-3.5 लाख दलित समाज के वोटर हैं, खास करके सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, वो 3.5 लाख के आसपास है। तो संजय वाल्मीकि के मैदान में उतरने से ये मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से
प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं। तो ये मामला अब त्रिकोणीय होता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर संजय वाल्मीकि इस मैदान में कूद चुके हैं। बहरहाल संजय वाल्मीकि के बातों से आप कितनी सहमत है? क्या संजय वाल्मीकि को चुनाव लड़ना चाहिए पटना साहिब से? क्या डॉक्टर संजय वाल्मीकि लंबे वक्त से दलित समाज के लिए, दलित हितों पर बात करने आए, सफाई कर्मचारियों पर बात करना है, महिलाओं के हितों पर बात करने आए? क्या इनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।